ठीक है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? Two conducting spheres of radii r1 and r2 are charged with charges q1 and q2 respectively. On bringing them in contact, there is no change in energy of the system, an increase in energy of the system, always a decrease in energy of the system, a decrease in energy of the system if q1 r2 is not equal to q2 r1. देखते हैं, हमारे पास दो स्फीयर्स हैं, ठीक है, दोनों फिलहाल बहुत दूर हैं एक दूसरे से। इसका चार्ज q1, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इसका चार्ज है q2। तो इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू वन बाय आर वन। इसका इनिशियल पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू टू बाय आर टू। ठीक है, अभी अगर दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं है, दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं है, तो जब इनको कांटेक्ट में लाओगे तो दोनों अपना पोटेंशियल सेम करने की कोशिश करेंगे, because when conductors are brought in contact they acquire same potential. Okay, so they will exchange charge, they will exchange charge only when their potential is different, है ना? क्यों? क्योंकि जब कंडक्टर्स को कांटेक्ट में लाओगे तो वो दोनों सेम पोटेंशियल एक्वायर करेंगे। तो ऑलरेडी अगर सेम पोटेंशियल पे होंगे तो भाई क्यों कुछ चार्ज का एक्सचेंज होगा? नहीं होगा। पर अगर सेम पोटेंशियल पे नहीं है तो तब वो चार्ज एक्सचेंज करके सेम पोटेंशियल पे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब होता है कि कोई भी सिस्टम हमेशा कोशिश करती है कि वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज करे, तो क्योंकि जब इनको कांटेक्ट में ला रहे हैं तो ये अपना चार्ज एक्सचेंज कर रहे हैं, दैट मींस उनकी एनर्जी डिक्रीज होगी ही होगी। बट यस, कंडीशन इज कि v1 इज नॉट इक्वल टू v2, मतलब k q1 बाय r1 इज नॉट इक्वल टू k q2 बाय r2, मतलब q1 r2 इज नॉट इक्वल टू q2 r1। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो वो चार्ज एक्सचेंज करेंगे। अब देखते हैं कि भाई एनर्जी कैसे कम हो जाती है। तो इसकी सेल्फ एनर्जी पहले देखें कितनी होगी। इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? के क्यू वन स्क्वायर बाय टू आर वन। इसकी सेल्फ एनर्जी कितनी होगी? के क्यू टू स्क्वायर बाय टू आर टू। ठीक है, अब जब मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में लाके फिर अलग ले गया, तो अगर इसके पास चार्ज Q है तो इसके पास चार्ज कितना होगा? Q1 प्लस Q2 माइनस स्मॉल q, ये चार्ज बनेगा। अब इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? U1 डैश कितनी होगी? के क्यू स्क्वायर बाय, अरे पहले चार्ज Q निकाल लेते हैं कितना होगा। तो V1 कितना होगा? के क्यू बाय आर वन। V2 कितना होगा? के Q1 प्लस Q2 माइनस Q बाय आर टू। तो V1 इक्वल टू V2, क्योंकि हम दोनों को कांटेक्ट में लाए थे और वापस अलग कर दिया, तो के क्यू बाय आर वन इज इक्वल टू के Q1 प्लस Q2 माइनस Q बाय आर टू। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? Q1 बाय आर वन प्लस 1 बाय आर टू इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाय आर टू। तो Q हो जाएगा Q1 प्लस Q2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये दूसरे स्फीयर पे चार्ज कितना हो जाएगा? तो इसका चार्ज हो गया Q1 प्लस Q2 R1 बाय R1 प्लस R2। इसका चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q2 R2 बाय R1 प्लस R2। ये खुद कैलकुलेट कर सकते हो, ये वैल्यू डाल के तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर तुम कैलकुलेट करोगे इसकी पोटेंशियल एनर्जी U1 डैश और इसकी सेल्फ एनर्जी U2 डैश, है ना, तो जो नई सेल्फ एनर्जी है टोटल, तो U1 डैश प्लस U2 डैश जो है वो U1 प्लस U2 से कम आएगा, मतलब सिस्टम की एनर्जी कम हुई है। और ये ऑब्वियस है क्योंकि कोई भी सिस्टम अगर वो मतलब खुद से कुछ चेंजेस कर रही है तो मतलब वो अपनी एनर्जी मिनिमाइज करने की कोशिश करेगी। एवरी सिस्टम ट्राइज टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये क्योंकि ऑटोमेटिकली अपना चार्ज एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब वो पक्का अपनी पोटेंशियल एनर्जी कम करेंगे। तो ये कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं थी, सीधे सीधे हमें लिखना था कि भाई पोटेंशियल अगर दोनों का इक्वल नहीं है ना, तो हमें ये कंडीशन मिलेगी और इसके बाद वो अपने आप एनर्जी डिक्रीज करेंगे। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा।